हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी मोमोज की रेसिपी जो बिना मैदा के, बिना हार्मफुल आप घर पे बना सकते हो। मोमोज सबके बच्चे खाने की जिद करते हैं, मगर बाहर के मोमोज थोड़े हार्मफुल होते हैं। तो चलिए आज हम घर पे बनाते हैं बिना मैदा, बिना चावल के आटे के मोमोज, जो कि आपके घर में बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो घर पे ही मोमोज बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 कप सूजी और 1 मिक्सी का जार। और उसमें जो सूजी है हम उसे ट्रांसफर कर देते हैं और एकदम बिल्कुल बारीक इसे हम पीस लेते हैं। सूजी मोटी वाली होगी तो आप पीस लीजिएगा, नहीं तो बाजार में पतली वाली सूजी की बिल्कुल बारीक वाली सूजी होती है, वो भी आती है। फिर उसके बाद एक बाउल लीजिए और जो हमने अच्छे तरीके एकदम पाउडर बना ली थी, जो सूजी अच्छे से पीस ली थी, उसे डाल लेते हैं। और उसके बाद इसमें डालते हैं 1 बड़ा चम्मच भरकर ऑयल डालने के बाद अब हम इसमें डालते हैं स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक, ज्यादा नहीं, आधा चम्मच। और अच्छी तरीके से इसे जब तक फर्मेंट करते हैं, जब तक कि जो ऑयल, नमक और जो सूजी है वो अच्छे से मिल ना जाए, अच्छे से बंधना शुरू ना हो जाए। आप देख सकते हैं लगातार 2 से 3 मिनट आपको अलट पलट करनी है सूजी। और जैसे ही ये सूजी अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके बाद रूम टेम्परेचर वाटर लीजिए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको सेमी सॉफ्ट डो बना के आपको तैयार करना है, जैसे मैदा का डो कर लेते हैं ना, उस टाइप अच्छे से। इसी तरीके से जितना आप स्मूथ डो बनाएंगे उतने ही जो मोमोज होंगे वो सॉफ्ट बनेंगे, अच्छे लगेंगे खाने। इस तरीके से आपने करना है। और ये लीजिए डो बनके बिल्कुल तैयार है। इसे हाथों की मदद से ऐसे 2-3 बार गूंदिए और रेस्ट करने रख दीजिए 5 से 10 मिनट तक, जब तक हम अपने आगे के रेसिपी समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक चॉपर ले लिया है, आप देख सकते हैं, और उसमें कुछ वेजीज डाल रहे, जैसे प्याज, कैप्सिकम, कैरेट, जैसे पत्ता गोभी, गाजर और प्याज, तीनों चीजों को इसमें हम डाल देते हैं। डालने के बाद एकदम फाइनली हम इसे चॉप कर लेते हैं, मतलब बिल्कुल बारीकी से हमें इन्हें काट लेना है, बारीकी से इन्हें चॉप कर लेना है। उसके पहले हम इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च। मैंने आज 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया, जैसे मैंने बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब हम इसे लगातार चलाते हैं और एकदम बारीकी से पीस लेते हैं। तो ये लीजिए, बिल्कुल मैंने सारी जो वेजीज थी उन्हें बिल्कुल बारीक से मैंने यहाँ पे पीस लिया है। और जैसे ही वो अच्छे से एकदम पिस जाए, आप देख सकते हैं, जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए, उसके बाद डाल दो इसमें आधा चम्मच के लगभग जीरा। और जीरा जब से अच्छे से चटकने लग जाए, उसके बाद जो सारी वेजीज थी उसे इसमें डाल देते हैं। और डालने के बाद उन्हें अच्छे से सौटे करते हैं, जब तक कि सारी जो वेजीज हैं, हमारी वेजिटेबल्स, उनका जो कच्चापन है वो ना निकल जाए। तो अच्छी तरीके से इस तरीके से आपको उसे लगातार चलाते रहना है और रोस्ट करते रहना है। जैसे ही वो रोस्ट हो जाए, उसके बाद इसमें डालिए कुटी हुई काली मिर्च, स्वाद के अनुसार नमक, और फिर अच्छे से इसे रोस्ट करिए जब तक ये अच्छे से रोस्ट ना हो जाए। और उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए सोया सॉस, 1 चम्मच सोया सॉस, और 1 चम्मच हमने यहाँ डाला है विनेगर, क्योंकि जो मोमोज होते हैं वो एक कोरियन डिश है। तो भाई कोरियन डिश सोया सॉस और विनेगर के बिना तो हमेशा अधूरी रहती है। डाल के अच्छे तरीके से इसे लगातार चलाते रहते हैं। और जैसे ही आप देखते हैं जो डो था वो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। उसके बाद हम यहाँ से जो बॉल हैं उन्हें काट लेते हैं, जो परफेक्ट शेप होगा इस तरीके से। आप देख सकते हैं मैंने एक लोई इसमें से काट ली है और हाथों की मदद से उसे फ्लैट कर देते हैं। सारे आटे की हम लोग इसी तरीके से लोई काट के तैयार कर लेते हैं। और उसके बाद इस तरीके से इसे बेल लेते हैं और इस तरीके से आपको इस टाइप का इसे बेल देना है। आप देख सकते हैं ज्यादा मोटा आपको इसे नहीं रखना है, पूरी टाइप का आपको इसे बेल लेना है। और उसके बाद हाथों पे लीजिए और जो स्टफिंग बना के तैयार की थी उसे डाल दीजिए साइड में, सेंटर में नहीं रखना है, किनारे में रखना है। और जैसे मोमोज हम बनाते हैं उससे आज एक डिफरेंट शेप में मैं आपको मोमोज बनाना सिखाती हूँ। इस तरीके से जो लेयर है उसको डबल आप कर दीजिए और साइड से अच्छे से इसे चिपका दीजिए, स्टिक कर दीजिए। और उसके बाद दोनों जो कोने होंगे, दोनों जो एंड्स होंगे, उन दोनों को आपस में आपको जोड़ देना है, कंबाइन कर देना। परफेक्ट मोमो शेप बना लेंगे, क्योंकि मोमोज का शेप हर कोई नहीं बना पाता है, बहुत डिफिकल्ट रहता है। अब चलते हैं आगे के स्टेप की तरफ। इस तरीके का आपको स्टीमर का प्लेट ले लेना है और उसे अच्छे तरीके से ऑयल से ग्रीस कर लेना है। और
जैसे ही जो स्टीमर है वो अच्छे से ऑयल से ग्रीस हो जाए, उसके बाद जो हमने मोमोज बनाए थे एक के बाद एक सारे मोमोज हमें ट्रे में रख देने हैं। मोमोज रखने के बाद ऊपर से भी इसके हल्की हल्की ब्रश की हेल्प से ऑयलिंग कर देनी है। तो ये लीजिए ट्रे में रख के तैयार है। बिल्कुल मोमोज आप देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल दिखाई दे रहे हैं, बनने में इतने ज़्यादा आसान है और खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी। तो चलिए इन्हें आप रखते हैं अपने स्टीमर। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई रखी थी, उसमें एक स्टैंड रखा है और कम से कम मैंने गैस चला दी 5-10 मिनट पहले से और एकदम अच्छे से एकदम स्टीम क्रिएट हो गया है। और उसके बाद जो मोमोज का ट्रे है हम उसे सेंटर में रख देते हैं और जो उसका ढक्कन है उसे ढक देते हैं। और जो होल होगा स्पेशली आप उसे बंद कर दीजिएगा किसी आटे या पेपर की हेल्प से। और 10 से 15 मिनट तक हमें जो मोमोज स्टीम करने हैं, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं जो मोमोज का साइज़ है वो भी बड़ा हो गया है और अच्छे से स्टीम हो गया है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो ये लीजिए बनकर तैयार है, बिना मैदा बिना किसी हार्मनेस के घर के बने हुए सूजी के मोमोज, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं, झटपट बन जाते हैं, इतने ज़्यादा लाजवाब है कि बड़े तो क्या बच्चे भी अगर इसे एक बार खा लें तो इसका स्वाद नहीं भूल पाएंगे। तो इस रेसिपी को आप एंजॉय कीजिए। मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको सूजी के मोमोज की रेसिपी कैसी लगी है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रेसिपी।